हिंदी बाइबल स्टडी ग्रुप के माध्यम से संचालित इस पुस्तकवार बाइबल अध्ययन में आप सभी जुड़े हुए विश्वासी मसीही भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मैं जबलपुर से जॉनसन। आज हम लय व्यवस्था 23 अध्याय में स्थित परमेश्वर द्वारा अपनी चुनी प्रजा इजराइलियों को दिए गए पर्वों के विषय में जानेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाइबल दो भाग में दिए हुए हैं, पुराना नियम और नया नियम। तो पुराना नियम क्यों दिया गया है, इसकी क्या आवश्यकता थी, जबकि यीशु मसीह आ गए हैं और मात्र यीशु मसीह पर विश्वास करने से और नए नियम का अध्ययन या पठन करने से हम उद्धार पा सकते हैं। फिर हमें क्यों पुराने नियम देने की आवश्यकता परमेश्वर को महसूस हुई, और बाइबल जो कि पुस्तकों का कलेक्शन है, 66 बुक्स हैं जिसमें, उसमें अधिक भाग जो पुराने नियम का क्यों सम्मिलित किया गया है, जबकि सिर्फ नए नियम की ही आवश्यकता है। और इस बात को हम आज के अध्ययन से भी जानेंगे। और हम जानते हैं कि जो 23वें अध्याय का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर ने इजराइलियों को 7 पर्व या 7 त्योहार मनाने की आज्ञा दी थी। और हम जानते हैं कि पुराना नियम वह नए नियम की छाया है। तो हम देखेंगे कि जो पुराने नियम में दिए गए जो 7 पर्व हैं, वो नए नियम में स्थित यीशु मसीह में कैसे पूर्ति होती है, और इन 7 पर्वों को क्या आज हमको मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो 7 पर्व है ये परमेश्वर का ही दिया हुआ पर्व है, जो कि पुराने नियम में मूसा को दिया गया था। तो क्या आज हम नए नियम के मसीही लोगों को इन पर्वों को मनाने की आज्ञा है या इन पर्वों को मनाने की आवश्यकता है, इस बात को भी आज हम देखेंगे। तो जैसा कि लय व्यवस्था उसका पहला और दूसरे वचन में बतलाया गया है कि फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत पर्व पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व ये हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लय व्यवस्था में 7 पर्वों का वर्णन किया गया है, जैसे कि फसह का पर्व, इसको लांघन पर्व भी कहा जाता है, द पासओवर ऑफ द लॉर्ड। दूसरा है अखमीरी रोटी का पर्व, इसे इंग्लिश में द फेस्टिवल ऑफ अनलीवन ब्रेड कहते हैं। तीसरा है प्रथम उपज का पूला, द फेस्टिवल ऑफ फर्स्ट फ्रूट। चौथा है पेंतेकोस्त का पर्व या कटनी का पर्व, हार्वेस्ट फेस्टिवल या फीस्ट ऑफ पेंटिकोस्ट। पांचवा है नरसिंगे का पर्व, द फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। छठवां है प्रायश्चित का दिन, द डे ऑफ अटूनमेंट। सातवां है जो कि मंडप का पर्व और झोपड़ी का पर्व कहलाता है, इसे इंग्लिश में फेस्टिवल ऑफ शेल्टर्स बोला गया है। इन 7 पर्वों के अलावा भी परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई जाति इजराइलियों के लिए मूसा के माध्यम से 2 पर्व और दिए थे, जो कि कहलाता है संग्रह पर्व, और ये निर्गमन 23 अध्याय उसके 16वें वचन में पाया जाता है, जिसका कि हम अध्ययन निर्गमन पुस्तक का पहले कर चुके हैं। इसे इंग्लिश में बोला जाता है फीस्ट ऑफ इन गैदरिंग, गैदर करने का या इकट्ठा करने का पर्व या संग्रह पर्व, इसको बाइबल में लिखा गया है। दूसरा पर्व जो एक्स्ट्रा पर्व है वो है कटनी का पर्व, फीस्ट ऑफ हार्वेस्ट। इसको भी हम निर्गमन 23 अध्याय और उसके 16वें और 19वें वचन में देखते हैं। तो आइए हम लय व्यवस्था 23वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं, और जिसमें कि लय व्यवस्था उसके 23 के तीसरे वचन में यहां पर विश्राम दिवस के बारे में कहा गया है। लिखा हुआ है 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है, उसमें किसी प्रकार का काम काज ना किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। तो विश्राम दिन को पर्वों में नहीं गिना जाता, इसे यहूदी सबत का दिन कहते हैं, और जो कि सप्ताह के आखिरी दिन अर्थात शनिवार को वे मनाया करते थे, और इस दिन किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जाता था, और यहां तक कि घरों में चूल्हा तक नहीं जलाया जाता था।
सप्ताह में एक दिन विश्राम करने की जो आज्ञा परमेश्वर ने इसीलिए दिया था, जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 वचन में पाया जाता है कि यों आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को भी 7वें दिन विश्राम करने की आज्ञा दी थी, जो कि इजरायली या यहूदी विश्रामवार के रूप में सबत का दिन मनाया करते थे। परमेश्वर द्वारा अपनी चुनी प्रजा इजरायलियों के पालन करने के लिए मूसा के द्वारा दिए गए जो मुख्य 7 पर्व है, जो कि बाइबल के पुराने नियम की पुस्तक जिसका कि हम अध्ययन कर रहे हैं, लेवी व्यवस्था 23वें अध्याय में पाया जाता है। ये पर्व नए नियम के विश्वासियों के लिए एक दृष्टांत है। आप ध्यान दीजिए, नए नियम के विश्वासियों के लिए ये 7 जो पर्व है वो एक दृष्टांत के स्वरूप में है और ये 7 पर्व नियत समय पर अर्थात निश्चित समय पर प्रति वर्ष मनाए जाने की परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी थी, जैसा कि लेवी व्यवस्था 23 के 4 वचन में पाया जाता है। अर्थात एक ही निश्चित तारीख और एक ही निश्चित दिन मनाए जाने की आज्ञा दी, क्योंकि ये जो निश्चित दिन जो था वो नए नियम काल में यीशु मसीह के ऊपर पूरा होना था। इसके लिए इन पर्वों को पीढ़ी दर पीढ़ी मनाए जाने की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। और ये जो 7 पर्व है 2 मौसम में हुआ करते थे। पहला था जो बसंत ऋतु में हुआ करता था और अबीब अर्थात निसान अर्थात अंग्रेजी कैलेंडर में अप्रैल महीने में फसह का त्योहार मनाया जाता था, अख़मीरी रोटी का पर्व मनाया जाता था और सीवान माह जो कि यहूदी कैलेंडर के अनुसार सीवान माह है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अर्थात ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मई जून माह में प्रथम उपज का पूला और पेंटेकोस्ट का पर्व मनाया जाता था। इसके बाद 3 पर्व तीसरी माह लिखा हुआ है अर्थात सितंबर अक्टूबर माह में, और तुरही का पर्व, छुटकारे का पर्व और झोपड़ी का पर्व इन सितंबर और अक्टूबर माह में मनाया जाता था। इन पर्वों को मनाने की आज्ञा क्यों दी गई? इन पर्वों में पाए जाने वाले नियम नए नियम काल में जब हकीकत या मूल रूप में यीशु मसीह में आया, तब आने वाले मसीह के रूप में यीशु मसीह में इसको पूरा होते हुए आज हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार से ये जो पर्व और उसके नियम वो यीशु मसीह में किस प्रकार से पूरे होते हैं। तब हमको अपने आप में ये उत्तर मिल जाएगा कि क्या आज हमको इन पर्वों को मनाए जाने की आवश्यकता है या नहीं। तो पहला पर्व है फसह का पर्व या लांघन पर्व या द पासओवर ऑफ द लॉर्ड। ये लेवी व्यवस्था 23 अध्याय और उसके 4 और 5वें वचन में पाया जाता है। और इसकी शुरुआत जो इजरायली जो थे वो जब मिस्र देश से निकले थे, तब उस रात को वहां से ये फसह का पर्व मनाए जाने की आज्ञा दी गई थी और इजरायलियों के लिए हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से यह वर्ष का पहला दिन और पहला माह माने जाने की आज्ञा थी। इसको पहला दिन या पहला महीना हिब्रू कैलेंडर के हिसाब से माना गया था। निर्गमन 12 अध्याय और उसके 1 से लेके 15 वचन में इसका विस्तृत रूप से इस फसह के त्योहार के बारे में बतलाया गया है। जिस रात इजरायली मिस्र देश से निकले थे, उस रात में क्या हुआ था लिखा हुआ है निर्गमन उसका 12 अध्याय और 1 से लेकर 15 में
फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा कि यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो तो वह सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी जिन्होंने खतना किया हो। आज के हिसाब से हम देख सकते हैं कि आज हमको फसह मनाने की आवश्यकता है या नहीं, यदि मनाना भी है तो वो किस रूप में। और आज हमारा जो निकट पड़ोसी होता वो हमारे मित्र, परिचित आदि जो मसीही है उनके साथ मनाए जाने की आज्ञा है। तो लिखा हुआ प्राणियों के गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे। एक मेमना, बहुत सारे मेमने नहीं, क्योंकि आज हम नए नियम के हिसाब से जानते हैं कि हमारा मेमना जो हुआ है यीशु मसीह, अन्य कोई देवी या देवता नहीं, एक ही मेमने लेने की आज्ञा दी गई है और वह मेमना जो था वह मसीह था। और लिखा हुआ है और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। इसमें यहूदी लोगों में यह नियम पाया जाता है कि एक मेमना जो है कम से कम 10 लोगों के बीच में बांटा जाता था। और जब 10 लोग हुआ करते थे तो वे लोग जो पासोवर का त्योहार या फसह का त्योहार जो कि आज भी मनाते हैं उसमें 10 लोग मिलकर एक मेमने को वे बलि किया करते हैं। आगे लिखा हुआ तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। आप देखेंगे यीशु मसीह में भी इसकी पूर्ति है। वह निर्दोष था, वो निष्पाप था और पहले वर्ष का नर हो। आप देखेंगे माता मरियम का यह पहलौठा पुत्र था और नर था और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। और उस दिन गोधूली के समय, गोधूली अर्थात गांव में आप देखेंगे जो चराने वाले रहते हैं, जो यादव लोग रहते हैं, वो सभी घरों के गाय बैल भेड़ बकरी ये सब वो चराने के लिए जंगल ले जाया करते हैं और शाम के करीब 4 बजे के आसपास वे लौटते हैं। जब वो लौटते हैं तो जानवर जो हुआ करते हैं, मवेशी जो हुआ करते हैं, उनके चलने से धूल उड़ा करती है। इसी को गोधूली का समय बतलाया गया जो कि लगभग 4 बजे के आसपास हुआ करता। तो लिखा हुआ गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें, अर्थात यीशु मसीह को भी आप देखेंगे क्रूस में वो 3-4 बजे के आसपास शाम को उन्होंने प्राण त्यागे थे। दोपहर के समय उनको क्रूसीफाई किया गया था और क्रूसीफिकेशन के पहले रात भर उनका न्याय पिलातुस के सामने और अन्य याजक महायाजकों के सामने उनका न्याय किया गया था। और शाम के समय ही अर्थात इसी गोधूली के समय यीशु मसीह जो कि हमारा मेमना था, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया था। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर, आप आग को देखेंगे नए नियम में आग जो है पवित्र आत्मा को दर्शाता है, तो यीशु मसीह को हमको पवित्र आत्मा में ही ग्रहण किया जाना है। और लिखा हुआ अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। अखमीरी रोटी, खमीर जो होता है वो पाप को दर्शाता है या पापमय जीवन को दर्शाता है। अखमीरी अर्थात खमीर रहित अर्थात पाप रहित जीवन से हमको कड़वे सागपात, कड़वा सागपात जो है वो दुख को या पश्चाताप को दर्शाता है। तो हमको इस मेमने को जो कि यीशु मसीह के रूप में है, हमको पवित्र आत्मा में हमको ग्रहण करना है और पाप रहित जीवन में हमको दुख या पश्चाताप के साथ इस यीशु मसीह रूपी मेमने को ग्रहण करना है। और लिखा हुआ उसको सिर पैर और अतड़ियों समेत अर्थात संपूर्ण रीति से आग
में भूंजकर खाना, आग में भूंजकर खाना अर्थात पवित्र आत्मा के साथ में इसको ग्रहण किया जाना है। आगे लिखा हुआ कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर न खाना अर्थात आधा अधूरा ग्रहण नहीं करना है। आज हमको मसीह को संपूर्ण रीति से पश्चाताप के द्वारा और पवित्र आत्मा की सहायता से इस मसीह को या इस मेमने को ग्रहण किए जाने की आज आवश्यकता है, और उसमें से कुछ बिहान तक ना रहने देना, और यदि कुछ बिहान तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यह विधि है, देखिए फसह के मेमने के खाने की विधि वह पुराने नियम में परमेश्वर ने अपनी चुनी हुई प्रजा इजराइलियों को बतलाया था, जो कि मसीह में नए नियम में पूरा होता है। लिखा हुआ है और उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधे हुए, हम आप जानते हैं, मैं आगे आपको बतलाऊंगा, कमर बांधे हुए, जो कि इफिसियों में दिया गया है कि यह सत्य है, और पांव में जूती पहने हुए, इफिसियों में दिया हुआ कि सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और यहां लिखा हुआ हाथ में लाठी लिए हुए, इफिसियों में दिया हुआ आत्मा की तलवार हाथ में लिए हुए, उसे फुर्ती से खाना है। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं तो यहोवा हूं, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। हम आप इस जो घटना है इसको हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस रात इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़े थे, वहां पे फसह का त्योहार मनाया गया था, अर्थात एक मेमने को बलि दिया गया था, जिसके लहू को दोनों चौखटों पे लगाया गया था, एक चौखट पर भी नहीं, मतलब पूरे घर को कवर करता है दोनों चौखट, उस पर लगाया गया था। और हम जानते हैं कि जब मृत्यु का दूत उस स्थान से गुजरा तो इसी लहू के चिन्ह को देखकर इजराइलियों को छोड़ दिया था, और जो अन्य जाति मिस्री थे, यहां तक कि फैरो जो कि राजा था, उनके घर में भी वह लहू नहीं लगा था, उसके भी घर में पहलौठे की मृत्यु हुई थी। यहां तक कि मिस्रियों के जो जानवरों के पहलौठे थे वे भी मारे गए थे, लेकिन इजराइलियों के जो जानवरों के पहलौठे और इजरायली मनुष्यों के घर में स्थित कोई भी पहलौठा नहीं मारा गया था। वह मृत्यु का दूत इसी लहू को देखकर उसने उस घर को लांघ गया था, वो इसीलिए फसह के त्योहार को लांघन का पर्व भी बोला जाता है। और नए नियम में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का लहू जो है हमारे बहुत से पापों को या पूरे पापों को क्षमा करता है, और हमारे लिए वो स्वर्ग का रास्ता तैयार करता है, और हमारे पाप जो है इसी लहू से, यीशु मसीह के लहू से ही क्षमा किए जाते हैं, और हम अनंत मृत्यु से बचा लिए जाते हैं। जिस प्रकार की पुराने नियम में इजराइलियों को मृत्यु के दूत ने इसी लहू को, जो कि दोनों चौखट पर लगे हुए थे, उसको देखकर उनको छोड़ दिया था। तो यहां पर जैसा पाया जाता है कि जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। वह दिन तुमको स्मरण दिलाना वाला ठहरेगा, वह दिन और वह त्योहार, वह दिन अर्थात वह वर्ष का पहला महीना। और आप देखते भी हैं कि यीशु मसीह के जन्म से ही आज एडी और बीसी दोनों को गिना जाता है, वो वर्ष का पहला महीना या पहला दिन उसको माना गया है पूरे संसार भर में। और आगे लिखा, वह दिन तुमको स्मरण दिलाना वाला ठहरेगा। स्मरण दिलाने वाला इजराइलियों के इसलिए ठहरेगा क्योंकि इजराइली
वो मसीहा का इंतजार कर रहे थे। तो मसीहा जब आ जाएगा तब उसको वह पहचान सके। और यीशु मसीह को भी आगे हम देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह भी इसी फसह के त्योहार के दिन ही उनका क्रूसिफिकेशन हुआ था। तो इस प्रकार से हम आप तो जानते हैं कि वह जो आने वाला या प्रतीक्षारत जो मसीहा है वह यीशु मसीह ही है। और आगे लिखा हुआ है, तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मानना, वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व माना जाए। वो तुम्हारी पीढ़ी में अर्थात इजराइलियों की पीढ़ी में सदा की विधि करके माना जाए, जनरेशन टू जनरेशन माना जाए, क्योंकि जब वो मसीह आएगा तब उसको वे पहचान सके। लेकिन हम आप जानते हैं कि यहूदियों ने उस मसीह का इनकार कर दिया था और उस मसीह को झूठे गवाहों के माध्यम से इन्हीं यहूदियों ने या इजराइलियों ने क्रूस पर चढ़ाकर उनको मरवा दिया था। यहूदी फसह के मेमने को बेथलेहम में पाला करते थे। वो बेथलेहम नाम का जो स्थान है, यहूदी परंपरागत से वो अपने जो फसह में जो मेमना काटा जाएगा उसको वो बेथलेहम में ही पाला जाता था। और 10 दिन पहले वो उस मेमने को बेथलेहम से ही लेकर आया करते थे ताकि वह परमेश्वर के दिए हुए प्रावधान के अनुसार परखा जाए कि वह निर्दोष है कि नहीं, उसका कोई कान कटा तो नहीं है, आंख फूटी तो नहीं है, या वह लंगड़ा या लूला तो नहीं है। इन सब बातों को परखने के लिए वे बेथलेहम से 10 दिन पहले लाते थे और बेथलेहम में ही इस मेमने को पाला जाता था। और हम आप जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो कि मेमना था हमारे आपके प्रायश्चित बलि के लिए, वह भी बेथलेहम में ही जन्मा था। अब हम और भी देखते हैं कि यह जो फसह का पर्व है इसकी पूर्ति यीशु मसीह में किस प्रकार से होती है। जैसा कि निर्गमन 12 अध्याय और उसके 3 वचन में पाया जाता था पुराने नियम में कि इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो कि इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने के पीछे एक एक मेमना ले रखो। हम इस बात को यूहन्ना 1 अध्याय और 29वें वचन में हम देखते हैं कि वह मेमना कौन है। लिखा हुआ है, दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। और निर्गमन 12 अध्याय और उसके 4 वचन में लिखा हुआ है, तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय और उसके 22वें वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। वहां पर आप देखेंगे 12 चेले उपस्थित थे और उनको ये बात कहा गया कि ये लो और ये मेरी देह है। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे स्मरण इसे किया करो। उनके ही स्मरण में कि यीशु मसीह का देह हम खा रहे हैं और उसके जो लहू वो हम पी रहे हैं। इस प्रकार से हम ब्रेड और दाखरस वह चर्च में प्रभु भोज में लिया करते हैं। निर्गमन उसका 12वां अध्याय और उसका 5वां वचन लिखा हुआ है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो। इस बात को हमने देखा था और इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 15वें वचन में पाया जाता है कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। देखिएगा, मेमने में किसी प्रकार की जो अंग भंग हुआ करता था, उसकी कमी हुआ करती थी, या एक प्रकार मनुष्यों के लिए हम कह सकते हैं कि वह पाप था। वो मनुष्यों के लिए पाप था और वो मेमने के लिए या भेड़ या बकरी के लिए वह लंगड़ा और लूलापन था। गोधूली के विषय में गोधूली को हमने समझा और गोधूली के विषय में निर्गमन और उसका 12वां अध्याय और उसके 6वें वचन में पाया जाता है कि गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें।
इस बात को हम देख सकते हैं कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 33, 34, 37 और 38वें वचन को मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। लिखा हुआ है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर, ध्यान दीजिए, तीसरे पहर तक रहा। तीसरा पहर मैंने आपको बतलाया कि वह दोपहर के बाद का समय है या शाम का समय है या गोधूली का समय है। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। कब छोड़ दिए? ये तीसरे पहर या यही गोधूली के समय जब फसह को मनाने की आज्ञा थी। और आगे लिखा हुआ है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। खाने की विधि के विषय में हमने देखा था और इस बात को और हम अधिक गहराई से देखेंगे कि निर्गमन 12 अध्याय और उसका 8वां वचन लिखा हुआ कि मांस को उसी रात आग में भूंजकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अतड़ियों समेत आग में भूंजकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और जो कुछ भी बचेगा उसे आग में जला देना। और आग को हमने देखा था कि आग जो है वह पवित्र आत्मा को सिंबल करता है। निर्गमन और उसका 12वां अध्याय और उसके 11वें वचन में लिखा हुआ, उसके खाने की यह विधि है कि कमर बांधो, पांव में जूती पहनो और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। इस बात को इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 13 से 18वें वचन में इस प्रकार से पाया जाता है। लिखा हुआ है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर, वहां पर खाने की विधि में लिखा हुआ है कि कमर बांधे हुए, और नए नियम में लिखा हुआ है सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसलिए जागते रहो कि सभी पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। निर्गमन और उसका 12वां अध्याय और उसके 13वें वचन में पाया जाता है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नाश ना होगे। इब्रानियों और उसके 12वां अध्याय और उसके 24वें वचन में लिखा हुआ है, तुम नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है। तो इस बात को आप दृष्टांत के रूप में राहाब वेश्या के जो लाल सूत्र बांधकर वे बचाई गई थी उसमें भी आप देख सकते कि लाल रंग जो कि लहू का रंग है उसके द्वारा राहाब वेश्या भी बचाई गई थी। तो यीशु मसीह का प्रायश्चित बलिदान फसह के ही दिन हुआ था, और जैसा कि आप मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय और उसके पहले वचन में देख सकते हैं कि 2 दिन के बाद फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें। तो 2 दिन, फसह के त्योहार के 2 दिन पहले की बात है
कि महायाजक और शास्त्री वे सोच रहे थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह को छल से पकड़कर मार डाले। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 12वें वचन में भी पाया जाता है कि अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन, अख़मीरी रोटी का पर्व जो हुआ करता है वो 7 दिन का हुआ करता है और फसह के त्योहार के ठीक बाद हुआ करता है। तो ये जो समय बतलाया गया है ये फसह के दिन के आसपास की बात है, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14वें अध्याय में पाया जाता है। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें से फसह का बलिदान करते थे, उसके चेलों ने उससे पूछा, यीशु मसीह से पूछा, तू कहां चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। जो लास्ट सफर था, जिस रात यीशु मसीह पकड़वाए गए थे, उस रात जो भोजन था वो फसह का ही भोजन था और उसी रात यीशु मसीह पकड़वाए जाते हैं और क्रूस पर बलिदान भी हो जाते हैं। और लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसका 7 और 8वें वचन में पाया जाता है, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था, और यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा कि जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। और मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 26वां अध्याय और उसके दूसरे वचन में भी बतलाया गया, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो इस प्रकार के अनेक वचन नए नियम में पाए जाते हैं जो कि यह सिद्ध करते हैं कि यीशु मसीह का जो प्रायश्चित बलिदान था, जो अटूनमेंट था, वह फसह के दिन ही हुआ था। तो इस प्रकार से समय के अभाव भी है और समय भी पूरा हो गया है, तो इस प्रकार से मैं आज का अध्ययन जो है वह समाप्त करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि आप जैसे अध्ययनकर्ता मसीही बाइबल सीखने के लिए अगले अध्ययन में भी जरूर सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह की शांति और सुरक्षा आप सबों के मध्य में वास करे। जय मसीह की।